नमस्कार बच्चा लोग। एक बहुत बड़ी और इमोशनल खबर आई है। ईरान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए खोल दिया। अब आप सोचिए, ये मामूली बात नहीं है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त आग में जल रहा है और ईरान, जो खुद इजराइल से जंग झेल रहा है, उसने भारत को यह रास्ता दे दिया ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को वापस लाया जा सके। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये जो फैसला ईरान ने लिया, ये सिर्फ इंसानियत की मिसाल नहीं है। इसके पीछे डिप्लोमेसी है, रणनीति है और सबसे बड़ी बात, एक मैसेज है भारत के लिए। अब देखिए, स्टूडेंट्स तो इंडिया के हैं ही, लेकिन साथ साथ नेपाल, भूटान जैसे आसपास के देशों के भी छात्र वहां फंसे हुए थे। भारत की तरफ से जब ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ तो ईरान ने बिना देर किए अपना एयर स्पेस खोल दिया और कहा, आओ इंडिया, अपने बच्चों को ले जाओ। बिल्कुल दिल जीत लेने वाला फैसला था। लेकिन बच्चा लोग, दुनिया में कोई भी देश बिना मतलब के कुछ नहीं करता। डिप्लोमेसी में हर कदम के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। जैसे ही ईरान ने मदद दी, इंडिया की मीडिया में तारीफों के पुल बंधने लगे। पर कुछ ही दिनों में ईरान के डिप्लोमैट्स ने भारत में एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया, जिसमें कहा गया, अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है तो इजराइल की जो बमबारी चल रही है उसकी निंदा करनी चाहिए। अब देखिए, यहां बात सिर्फ कूटनीति की नहीं है, ये सीधा दबाव है। क्योंकि ईरान जानता है कि भारत ने कई बार खुद को ग्लोबल साउथ का नेता कहा है। ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो विकासशील है, जहां तरक्की अभी भी बाकी है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, सऊदी अरब सब इसी ग्रुप में आते हैं और इंडिया इस ग्रुप का चेहरा बनना चाहता है। पीएम मोदी खुद कई बार इन देशों को बुलाकर समिट कर चुके हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर फॉर्म में। तो अब ईरान ने बोला, अगर लीडर बनना है तो बोलो, इजराइल की जो मिलिट्री कार्रवाई है उसकी खुलकर आलोचना करो। अब भारत चुप है, क्योंकि एक तरफ इजराइल है जो भारत का भरोसेमंद दोस्त है, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी में मदद करता है। दूसरी तरफ ईरान है जो अभी दोस्ती निभा रहा है। अब बात यहीं तक होती तो समझ आता। लेकिन एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जब सारे देश एक स्टेटमेंट बना रहे थे इजराइल की आलोचना करने का, भारत वहां भी अलग हो गया। बोला, हम इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। और इजराइल के एम्बेसडर ने भारत की तारीफ कर दी। वाह इंडिया, तुमने दोस्ती निभाई। अब आप सोचिए, ईरान ये देख रहा है, हमने मदद की, फिर भी इंडिया चुप बैठा है। सीधा सवाल उठाया, क्या यही लीडरशिप है? क्या ऐसे बनोगे ग्लोबल साउथ के नेता? और सबसे मजेदार बात तो यह है कि ईरान अकेला नहीं है। पूरे ग्लोबल साउथ में इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सऊदी हो, यहां तक कि साउथ अफ्रीका, जहां ईसाई धर्म बहुल है, वहां भी लोग खुलकर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और भारत अब भी तटस्थ बना हुआ है। अब एक और बात, ईरान में हाल ही में कुछ धमाके हुए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो धमाके किसी न्यूक्लियर साइट पर थे और उसी वजह से वहां भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। मतलब इजराइल सीधा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट कर रहा है। तो ईरान का गुस्सा लाजमी है और वो चाहता है कि भारत उसकी साइड ले। लेकिन भारत के लिए ये आसान नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंधु सिर्फ ईरान से भारतीय निकालने का नहीं है, इजराइल से भी भारतीयों को लाना है। अब भारत किसका साथ दे? ईरान, जिसने अभी मदद दी, या इजराइल, जो पिछले कई सालों से भारत के साथ तकनीकी और सामरिक गठबंधन में है? अब और उलझन तब बढ़ी जब ईरान ने साफ कह दिया, अगर तुम इजराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो भविष्य में ग्लोबल साउथ के समिट्स में हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। मतलब सीधा अल्टीमेटम। और उधर चाइना खुलकर इजराइल की आलोचना कर रहा है, वो भी इसी ग्लोबल साउथ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। अब भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला, ईरान की बात माने और इजराइल की आलोचना करे। दूसरा, चुप रहे और अपने दोनों रिश्तों को बैलेंस करता रहे। लेकिन इस चुप्पी की भी एक कीमत है। अगर भारत बार बार खुद को लीडर कहे और हर बार आलोचना से बचे तो एक दिन लोग बोलेंगे, ये लीडर नहीं, बस बैठा है कुर्सी पर। अब आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इजराइल के रास्ते से जाना है, अगर भारत ने इजराइल को नाराज किया तो ये सपना भी टूट सकता है। तो कहानी बड़ी पेचीदा है। ईरान दोस्ती निभा रहा है, लेकिन जवाब में साथ मांग रहा है। इजराइल चुप रहने को भी सपोर्ट मान रहा है। भारत अब बीच का रास्ता ढूंढ रहा है। अब सवाल आपसे है बच्चा लोग, क्या भारत को खुलकर इजराइल की निंदा करनी चाहिए या फिर कूटनीति के इस संतुलन को बनाए रखना चाहिए? कमेंट करके बताइए, यस या नो।